नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वाईएस में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स या फिर मैसेज आता है कि सर पेपर टफ होगा। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ पे वीडियो बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम इसके बारे में कर देंगे, ये पेपर का आपका नेचर कैसा रहने वाला है, ठीक है। और अनुभवों के आधार पर ये चीज़ें सारी हम लोग बताते हैं। अंतिम समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि लूसेंट पढ़ लिया है तो क्या क्राउन छूट रहा है, क्राउन भी पढ़ा था उसको भी रिवाइज़ कर ले। कई लोगों को लगता है ये नोट्स मैंने किया था, क्या उस नोट्स को भी कर ले क्या। कई लोगों को लगता है कि ये देखा था इसको भी देख ले क्या। इस तरह के बहुत सारे सस्पेंस आते हैं और लाजमी भी है इस तरह का सस्पेंस होना। अगर सीरियस कैंडिडेट है, आपको टेंशन हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, तो एक इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा सब मिक्स हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं, सब हौच पौच हो गया, तो इसका भी सॉल्यूशन आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तीसरा एक सवाल आ रहा है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर टफ होने का अफवाह एक चल रहा है, पेपर इस बार बहुत टफ आएगा, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और एक अंतिम मेरा अपना राय होगा कि इस बार का पीटी आसान होगा। जैसे कि 70th बीपीएससी में जिसका पीटी कभी नहीं निकला था उसका पीटी निकल गया था, थोड़ा सा भी सिंसियर हुआ था, तो उसी प्रकार से इस बार का भी पीटी आसान होगा, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पिछले बार की तुलना में सीटों की संख्या कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन और बार की कंपेयर में 2 गुना 3 गुना सीट है, ये 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना, या फिर कह सकते हैं कि कई जगह कई बार तो मतलब 3 गुना के आसपास सीटें हैं। तो ये चीज़ें कोई नहीं देखता है, बस 70 से तुलना लोग करने लगते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिएगा किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का PDF पाने के लिए। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक बिंदु पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर के नेचर पे हम लोग बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले होगा कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस किताब को पढ़ें कि इस किताब स्पेक्ट्रम को पढ़ें, कि हम लूसेंट को पढ़ें कि क्राउन को पढ़ें कि घटना चक्र को पढ़ें। ये चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी लास्ट में। इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देके आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपने आप पे सोचिएगा और इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने किसी बुक को पढ़ा है, सपोज करिए कि देखिए यहाँ पे पेपर हुआ, अभी DSO का पेपर हुआ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, MBO का पेपर हुआ, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर हुआ, या फिर आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफिसर का पेपर हुआ, बहुत सारे पेपर हुए, असिस्टेंट इंजीनियर का, मतलब 6 7 8 पेपर जो हुए अभी फ़िलहाल में। उसके क्वेश्चन को देख के कई लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन साइंस का तो किसी बुक में नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए हो सकता है कि 11th क्लास के NCERT में उस साइंस का डिस्कशन किया हो, तो जाएंगे क्या करेंगे, 11th क्लास के NCERT को खोजने लगेंगे, दिमाग में टेंशन पाने लगेंगे कि यार ये तो बन नहीं रहा है, अभी पूछा है, सर कह रहे हैं इसी प्रकार का इस बार भी पेपर होगा, तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में जाकर। अरे भाई मेरा एक बात मानिए, अगर साइंस में आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर जो भी वेटेज रहे इस बार 25-30 जो भी वेटेज रहे, क्योंकि अभी थोड़ा धीरे धीरे जो है वेरी भी कर रहा है, पहले फिक्स था 30 एकदम। अगर 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर 30 में 30 आपको BPSC बनाने दे दे और हर सेक्शन में ऐसा ही करे, तो आपका 150 नंबर आ जाएगा। तो कट ऑफ क्या चला जाएगा, 120 140 नहीं चला जाएगा। आप कभी सोचा है आपने? तो इन विषयों पर आप ध्यान दीजिए कि कट ऑफ जो होगा 120 140 तो नहीं जाएगा कभी भी। तो इतना ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट किसी न किसी बुक में होते ही हैं। मतलब हर बुक में होते हैं, कहने का मतलब जो भी, मतलब कहने का हर बुक मतलब कि जो भी मार्केट में ट्रेंड में किताबें हैं, चाहे आपका लूसेंट की किताब हो गई, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर आपकी साइंस की किताब होगी, या फिर अगर साइंस की बात लूसेंट का हो गया, क्राउन हो गया, या फिर अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो NCERT की किताबें हो गई, तो कहीं ना कहीं ये आपको 70 से 80% सवाल आपके होंगे। अब मैंने यहाँ डिस्कशन किया 70 से 80% का मतलब क्या हो गया। अगर मैं साइंस का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का आपको बताऊँगा इस पर, 70 से 80%, 80% 70% भी मान के चलिए अगर, तो आपके 30 में से 21 क्वेश्चन हो गए लगभग, ठीक है। और 21 क्वेश्चन हर सेक्शन में अगर करिएगा, 30 5 150 होता है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 105 नंबर आ गया। तो फिर आपको किस बात की समस्या है। सपोज करिए 70 नहीं, उसमें से 2 4 5 प्रश्न गलत भी हो गए, अगर हर एक सेक्शन में 3 3 2 2 प्रश्न, 3 3 4 4 5 5 प्रश्न भी गलत हो गए, तब भी मानिए आपका स्कोर क्या होगा, 100 या 95 के आसपास तो रहेगा ही ना, 100 के आसपास। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होगी, एलिमिनेशन करिएगा, बहुत सारी चीज़ें, 2 4 5 प्रश्न सही होगा, ऑन एन एवरेज 100 के आसपास आप कम से कम आ जाइएगा, ठीक है।
तो मेरा सिंपल सा यही एक फंडा है कि इतनी किताबें जो आप किसी पेपर को प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पूछे गए एग्जाम के पेपर को ले रहे हैं और उसमें फाइंड कर रहे हैं कि ये किताब में भाई प्रश्न तो है ही नहीं। मैंने एक चीज़ देखा, देखिए किसी भी मैगजीन का ना हम प्रमोशन करते हैं, न ही किसी भी किताब का आज तक जो हमने प्रमोशन किया है और ना भविष्य में शायद करेंगे। अगर वो किताब अच्छी रही तो मैं खुद में मैं उसका प्रमोशन कर देता हूँ, जैसे कि केबीसी नैनो वगैरह का बिहार स्पेशल का मैं खुद करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रमोट करने के लिए उसको कहता है, या फिर जो किताबें अच्छी है ना उसका प्रमोशन मैं खुद करूँगा, ठीक है। और उसके लिए मैं कोई चार्ज किसी से नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो किताबें हित में होगी स्टूडेंट का ना मैं वही बताता हूँ, ठीक है। थोड़े से पैसे के लिए और थोड़े से प्रमोशन के लिए किसी के कैरियर के साथ नहीं खेला जा सकता है। अब हमने बात किया कि करंट में बड़ा सवाल, मैंने करंट का वीडियो डाल रखा है, आपने देखा होगा कि करंट में मैंने डाला था कि जो भी हालिया 6-7 एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा लिए गए हैं, उसमें करंट के जो भी हालिया सवाल पूछे गए हैं उसका मैंने डिस्कशन किया था। करंट के साथ कल मैंने रात में साइंस का भी ये वीडियो डाल दिया, 200 मिनट का डाल दिया। अभी भी डिमांड और भी है, मैं और भी डालने की कोशिश करूँगा। अब हमको एक बात का बताइए कि कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि एडुटेरिया से प्रश्न है ही नहीं इसमें। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि एडुटेरिया से 3-4 प्रश्न ही है। भाई सबसे पहले एक बात मैं कहूँ ना कि आप पढ़ाई करिए, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। अगर आप इस धारणा में जी रहे हैं कि आपको एडिटोरियल से प्रश्न है ही नहीं, या एसपीडी से प्रश्न है ही नहीं, या फिर दृष्टि से प्रश्न है ही नहीं, किसी स्पेशल मैगजीन स्पेसिफिक मैगजीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मैगजीन की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कॉमन क्वेश्चन सब जितने हैं, अरे भाई विमलंडन नहीं है एडिटोरिया में, या फिर एसपीडी में, या फिर किसी भी किताब में आपका मैन बुकर प्राइज़ नहीं है, ये सब नहीं है भाई। अगर कॉमन भी देखिएगा, आप ये कहते कि अगर 3-4-5 प्रश्न जो है इन सब मैगजीन में नहीं है, तब मुझे समझ में आता और लगता है कि समझदारी वाली आप बात कर रहे हैं। अगर ये बातें बोल रहे हैं कि इस मैगजीन में कि प्रश्न है ही नहीं या 3-4 प्रश्न हैं, तो पता है अब मैं इसका लिए क्या टर्म यूज़ करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप से आप धोखा दे रहे हैं, आपने किताब पढ़ा ही नहीं है, आपको बस एक्सक्यूज़ चाहिए कि हाँ नहीं लड़ा, नहीं हुआ, इस टाइप का। तो ऐसे करिएगा तो पूरे लाइफ में एक्सक्यूज़ देते रह जाइएगा आप। मैं आपको अंतिम समय में सिंपल सा लास्ट में एक तरीका बताऊंगा, उसी को फॉलो करिएगा। तो सपोज करिएगा करंट अगर 25 से 30 करंट पूछा जा रहा है, चलो ठीक है यार, किसी मैगजीन से 25 या 20 से 25 करंट आ गए, ठीक है, मान गए। कुछ एलिमिनेट करके आप इसमें जो मिस्टेक हुआ एलिमिनेशन करके आपने मेकअप कर लिया, 20-25 आपका ओवरऑल काट के सही हो गए, ठीक है। तो यार खराब स्कोर थोड़े है, 20 नंबर भी ला रहे हैं आप, 20-22 नंबर खराब स्कोर नहीं है। सपोज करिए ठीक है, कई लोग कहते हैं सर 69 टाइप का पेपर हो गया, तो क्या ठीक है हो गया, लेकिन 69 में आपने देखा था कि 68 के प्रश्न को रिपीट किया था ना, 5-6 प्रश्न तो हमको रिपीटेड दिखा था, और उसमें 6-7 प्रश्न 8 प्रश्न मैगजीन से अगर 8 प्रश्न भी लड़ गया तो 15 के आसपास होगा, 2-4 प्रश्न अपना दिमाग ला के, तो यार 15 से 20 भी अगर बना दीजिएगा वैसे टफ क्वेश्चन में, तो आपका कट ऑफ इतने सीटों में उतना नहीं जाएगा, 91 नहीं जाएगा, आपका 85-80 के अराउंड आपके ईवर का कट ऑफ रह जाएगा, अगर उस तरह का पेपर आता है तो आप चीज़ों को समझिए। टफ होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए किसी भी बुक को अगर फॉलो करिए, मेरा ओवरऑल मैंने 2-4 एग्जांपल आपको दे दिया। अगर किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हैं, सपोज करिए आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है और स्पेक्ट्रम में आपने हाईलाइट करके रखा है, तो हाईलाइटेड पॉइंट केवल पढ़ लीजिए एक राउंड में। अगर आपने घटना चक्र लगाया है और घटना चक्र में अगर मार्क करके रखा है कि ये प्रश्न में मुझे दिक्कत आ रहा है, तो केवल मार्किंग प्रश्न पढ़ लीजिए। लेकिन अगर मार्क नहीं किया है तो अब दोबारा उसको रिवाइज मत करिए, नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, सारे प्रश्न में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, बाकी रिविजन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए ना, जो किताबें जैसे स्पेक्ट्रम में आपने हाईलाइट किया तो स्पेक्ट्रम के सारा हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ लीजिए। अगर आपने हिस्ट्री क्राउन से पढ़ा है तो क्राउन से हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर स्पेक्ट्रम से आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, तो आपको क्राउन स्पेक्ट्रम का ही एक शॉर्ट नोट्स टाइप का दिया है, उसको पढ़ लीजिए, लूसेंट से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको जिस बुक पे कमांड है ना उसी को एक बार पढ़ लीजिए। और ये बात मत चलिए कि भाई ऐसा नहीं कि क्राउन में पढ़ रहा हूँ तो स्पेक्ट्रम से ये सवाल पूछ दे, ठीक है भाई पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने चीज़ें देखा है। चलिए सपोज करिए नहीं बना, करंट की बात करते हैं कि आप 5 गो मैगजीन खोल के रख लिए, सबकी समस्या यही है, 5 गो मैगजीन खोल के रख लिया है, एसपीडी रखे हैं, एडुटेरिया रखे हैं, उसके बाद से आपको दृष्टि रखे हैं, उसके बाद से घटनासार रखे हैं, उसके बाद से इधर आपने ये दृष्टि का रखा है, इधर आपने विजन आईएएस रखा है, बहुत सारे मैगजीन्स खोल के रख दिए हैं। इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए। ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि आसान प्रश्न भी जो आएंगे ना उसमें भी आप डाउट करने लगिएगा। तो अंतिम समय में किसी भी एक मैगजीन को अपना आइडियल मान लीजिए, किसी भी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक मैगजीन की मैं बात नहीं करूँगा, किसी भी मैगजीन को एक आइडियल मान लीजिए। अगर एडुटेरिया पढ़ रहे थे एडुटेरिया पढ़िए, एसपीडी पढ़ रहे थे एसपीडी पढ़िए, किसी को भी एक अपना आइडियल मान लीजिए और उसी मैगजीन को 3 से 4 बार पूरा 1 to Z पढ़ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को।
यकीन मानिए कि किसी भी मैगजीन में अगर नॉर्मल पेपर रहते हैं तो 20 से 25 प्रश्न आसानी से कम उसमें से टकराते हैं, और उस 20 से आप 25 प्रश्नों को अगर 3-4 बार रिवीजन करके गए होंगे तो हो सकता है एक आध प्रश्न गलत होगा, उसमें भी एलिमिनेट करके एक आध को सही कर दीजिएगा अलग से, तो कवर होके 20-25 का एवरेज आपका आ जाएगा। लेकिन अगर 4 जगह मैगजीन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसी के पॉइंट्स आसान पूछ दिए जाए, आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो बुक्स या जो किताबें पढ़ रहे हैं या जो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं उसको केवल क्या करें, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए भाई, यही सफलता का मूल मंत्र है। इस बात को ध्यान के रखिए, 4 जगह किताबें के लिए मत भटकिए। ये पता है ये फेल्योर का लक्षण है, अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो समझिए कि 4 जगह आप भटक रहे हैं तो ये फेल्योर का लक्षण है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला ही टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दिया, इसका मूल बिंदु जो है उस पर मैं बात करता हूँ। सपोज करिए एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं और आप कहते हैं कि सर इस किताब में ये प्रश्न तो है ही नहीं, और हो सकता नहीं होगा 2-4 प्रश्न, 150 में 150 थोड़े बनाने हैं आपको, तो 2-4-5 प्रश्न नहीं भी अगर होते हैं तो भाई एक बात सोचिए ना कि अगर आप जाके एग्ज़ाम में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि गलत करके आते हैं, आप इमली में कौन सा अम्ल होता है ये गलत करके आते हैं, कौन सा एसिड पाया जाता है, लाल लिटमस को ब्लू कर दे रहा है तो क्या होगा, ये गलत करके आ रहे हैं। अगर आप गलत करके आ रहे हैं कि किसका फ्रीक्वेंसी या फिर किसका वेवलेंथ ज़्यादा है दिए गए में से, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, आसान प्रश्नों को अगर गलत करके आ रहे हैं, बिहार की स्थापना कब हुई थी, झारखंड कब अलग हुआ था, या बिहार के मुख्यमंत्री पहले कौन हुए थे, या फिर इस तरह के अगर प्रश्न आप गलत करके आ रहे हैं तो एक बात मानिए कि ये सब तो किताबों में प्रश्न है ना, तो जो नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है ना उसमें खुश रहिए, जो चीज़ें आपको मिल रही किताबों में उसको पढ़ के खुश रहिए, उसी को सही करने की कोशिश करिए। एग्जाम में मैं यहाँ पे गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई मतलब कि आपको 80 to 90% व्यक्ति ऐसे होंगे जो 5 से लेकर 10 प्रश्न ऐसे गलत करते होंगे जिसको आके बताने में शर्म आती होगी, चाहे हमसे बताने में चाहे किसी से बताने में शर्म आती होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण बस 1 and 1 कारण है। उसका रीज़न क्या है कि यही कारण है कि आप क्या करते हैं ना कि चीज़ों को 40 जगह भटकने लगते हैं। जो आसान प्रश्न जो पूछा है उसी पे एकदम पूरा कमांड बनाइए ना कि आसान प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, 4-5 प्रश्न जो टफ आपके चक्कर में पड़ रहे हैं, 4-5 प्रश्न ये आसान वाले कम से कम सही कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। और ऐसा भी होता है कि कई प्रश्न ऐसे उटपटांग होते हैं वो सही कर देते हैं, या फिर कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सी मारे क्या और डी मार देते हैं। तो आप यहाँ आके क्या करिएगा कि यार सीए सही था, पहले हम सीए सोचे थे, डी मार दिए। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि पहले मैंने कहीं किसी का ऑप्शन अगर बी सही हो गया और पहले आपने ए सोचा है, बी फिर दोबारा मार दिए और ये प्रश्न आपका सही हो गया, तो ये नहीं कहिएगा कि यार पहले तो गलत सोचा है बाद में सही सोच लिए। तो 2-3 प्रश्न तो ऐसे भी सही हो जाते हैं ना। देखिए ह्यूमन एरर होता है, मैं समझ सकता हूँ कि ह्यूमन एरर का मतलब हम लोग मानव है और गलतियाँ मानव से ही होती है, हम लोग भगवान तो है नहीं कि मिस्टेक्स नहीं होगी हमसे। तो मिस्टेक्स होगी तो यही जो प्रश्न जो मैंने कहा ना, ये प्रश्न आपके कवर कर देंगे, जो एलिमिनेशन से या फिर किसी तरह से सही करते हैं वो लोग कवर कर देंगे इन प्रश्नों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि और लास्ट टाइम पे जितना बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना, बीपीएससी के चाहे पहले का प्रीवियस ईयर हो गया या फिर लेटेस्ट 6-7 एग्जाम का, उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से देख चाहिए। मैंने भी करा रखा है, आपको करंट अफेयर्स का करा दिया है, साइंस का करा दिया, और आगे हिस्ट्री का मैं बहुत स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो हिस्ट्री को मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, कहाँ प्लेलिस्ट में मिलेगा एक बार दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से जाके इन सब जो 7-8 पेपर हुए हैं ना, अभी लेटेस्ट में बीपीएससी लिया है, आप देखिए उन प्रश्नों से 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं ऑप्शन या किसी न किसी से वो टकराएंगे एग्जाम में आपके। तो अगर वो गलत करके आइएगा और सामने वाला स्टूडेंट उसको सही करके आ रहा है, पढ़ा हुआ है, तो उससे बहुत पीछे आप चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार प्लेलिस्ट दिखा दे रहा हूँ, अगर देखना है तो आप वहाँ से जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट खोलिएगा तो ये प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो दूसरा जो आएगा आपका बीपीएससी PYQ 71 है TRE 4, इसको क्लिक करने पे इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें दोनों तरह के वीडियो मिलेंगे, चाहे पहले भी बीपीएससी जितना PYQ पूछा है उस तरह के भी वीडियो मिल जाएंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 4-5 घंटे का। और एक रिसेंट जो एग्जाम हुआ उसके भी वीडियो मिल जाएंगे। रिसेंट जो एग्जाम हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स का मैंने डाल रखा है, नीचे साइंस का डाल रखा है, सबको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा मुद्दा था कि सब मिक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए मिक्स होना लाजमी है कि हर चीज़ें एक साथ पढ़िएगा, और एग्ज़ाम का टाइम कम है तो मिक्स होगा ही। लेकिन जो मैंने कहा कि सेपरेट करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक एक किताब पे फोकस करके पढ़िए, उस तरह से आपका कुछ भार कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिक्स हो गया लग रहा है, लोड ज़्यादा लग रहा है सब कुछ भूल रहा है, ये लक्षण है किस चीज़ का, सफलता का लक्षण है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर ज़्यादा मिक्सिंग हो रहा है तो एक एक सब्जेक्ट को आप पकड़िए, उसको ख़त्म करिए। सपोज करिए हिस्ट्री को आपने पकड़ा, हिस्ट्री को पूरा ख़त्म कर दिया तो एक लोड दिमाग से कम हो जाएगा। फिर आपने
करंट को साथ साथ सबको लेके, करंट को साथ लेके चलिए, मतलब कि हिस्ट्री पढ़ रहे साथ में करंट भी देखते रहिए। साइंस जो है इसको ख़त्म कर दीजिए एक बार। ऐसे करके आप एक एक सब्जेक्ट को करिए तो मिक्सिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और भूलने वूलने का लक्षण है तो वो सफलता का लक्षण मैं बार बार कह रहा हूँ। अब एक बात आ रही कि पेपर टफ है, ये बातें चल रही है। देखिए, ये रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो लो लेवल के पेपर नहीं है। अभी हालिया जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे डीएसओ का पेपर हो गया, वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो गया, चाहे लॉ ऑफिसर का हो गया, बीपीएससी एनालिटिक्स का पेपर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी पेपर हो गया मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का, कोई भी पेपर लो लेवल का पेपर नहीं है उसमें। और कोई भी पेपर उतना टफ नहीं है उसमें। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं आसानी से जिसको आप बना के आराम से 100 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, अगर 150 का पेपर अगर हो रहा है उस तरह का। तो देखिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीटी लोग कह रहे हैं कि टफ होगा, पेपर टफ होगा, कुछ टफ नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए, देखिए, अगर क्वेश्चन का लेंथ अगर लंबा हो रहा है, इसका मतलब पेपर टफ उसको नहीं कहा जाएगा। मैं मानता हूँ कि 17 बीपीएससी में लोगों ने बीपीएससी का मजाक उड़ाया है क्वेश्चंस को देखते हुए, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा है, कई लोग बोले ग्रुप डी का ये वो पेपर, लेकिन कई लोगों का तो उसी में पीटी नहीं हुआ ना। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी एग्जाम का या फिर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आयोग कुछ भी कर सकता है। आप कहिएगा सर एनसीईआरटी बोल के ये पूछ दिया, ठीक है, तो फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। अब उस प्रश्न में साइंस एनसीईआरटी से थे, तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि बीपीएससी का मैं पक्षधर नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट है तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ कि नहीं, अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं है कि खराब केवल, कई लोगों को लगता है केवल वन लाइनर का हो गया, हुआ है वन लाइनर स्टूडेंट का, लेकिन अच्छे स्टूडेंट का भी रिजल्ट हुआ है, उनका पीटी क्यों नहीं रोका है। तो कहीं ना कहीं जो कमी है उसको फाइंड करिए अपने आप में। और पेपर टफ कुछ नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे ठीक ठाक, लेकिन स्टेटमेंट वाले प्रश्न जितने होते हैं ना उतना ही आसान होता है पेपर। तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में दिखे ना तो आप याद करिएगा हमको और बोला था सर ने कि आसान क्वेश्चन है, और डरिएगा मत। उस पर क्या करिएगा, उस पर पकड़, उसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर देख के 3-4 स्टेटमेंट छोड़ के भाग जा रहे हैं, केवल वन लाइनर पे जा रहा है, तो वन लाइनर हिट एंड ट्रायल होता है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। इसीलिए स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को एलिमिनेशन टाइप का एक मेथड मैं बताऊंगा, एक वीडियो भी उस पर डालूंगा, कैसे एलिमिनेशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं आप अप्लाई करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो पेपर ऊपर कोई टफ नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आपके वन लाइनर टाइप के हो सकते हैं और 50 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपने देखा है स्टेटमेंट बेस्ड, आपके रिसेंट एग्जाम का जो मैंने कराया है, तो उसमें कथन वाले, निष्कर्ष वाले भी प्रश्न हैं, या फिर कथन कारण वाले भी प्रश्न है, मैचिंग वाले भी प्रश्न है, स्टेटमेंट वाले भी कुछ प्रश्न है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन वो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो एलिमिनेट करके उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने फैक्ट पढ़ा है तो उसको आसानी से बना सकते हैं, उसको टफ नहीं कहा जाएगा। तो पेपर जो होगा कुछ भी टफ नहीं रहेगा, पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान करके रखिए। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और पेपर जो होगा आपका इजी टू मॉडरेट ही होगा, और जो लोग भी ठीक से थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे, सीटों की संख्या भाई अच्छी खासी है। लोग ये देखते हैं ना कि 2000 के कंपेयर में बहुत कम है, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि लगभग 1300 सीट तो इस बार भी है, 1297-98 जो भी है, तो इस बार भी 1300 के आसपास सीट है। पहले जो वैकेंसी 400-300 आई है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वैकेंसी था तो 802 सीट 67वीं में आया था। फिर उससे भी बड़ा वैकेंसी करके तो उससे थोड़ा सा छोटा सा वैकेंसी 600 के आसपास सीट जो है आपको 66वीं में आया था। उसके बाद से देखें तो 64वीं का वैकेंसी महा वैकेंसी माना जाता है। 64वीं को क्या कहा जाता है, मतलब कि महा वैकेंसी था वो, उसमें 1465 सीटें थी, तो इसी के आसपास तो सीट है ना। और उसमें कट ऑफ डाउन ही गया था उस टाइम के ट्रेंड के हिसाब से, वन लाइनर क्वेश्चन थे तब भी। खैर बात उस समय पहले की है, 2020 की बात है वो, और मैं 2018 की बात है वो लगभग, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, 64वीं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर जो होगा इजी टू मॉडरेट होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी अगर चीज़ों को रिवाइज करके आसान चीज़ों को भी चले गए तो आपका रिजल्ट हो गया। किसी एग्जीन को ठीक से पढ़ के चले गए, आपका रिजल्ट होगा। इस बार का पीटी बहुत आसान होने वाला है, इस बात को आप दिमाग में रख के चलिए, और सबका रिजल्ट होगा जो लोग भी सिंसियर होंगे। ठीक है, जो भी सिंसियर होंगे, जो भी पढ़ाई को लेकर अपना चिंतित होंगे, जो भी पढ़ाई को लेकर डर लग रहा होगा, जिनको भी लग रहा है हम भूल रहे हैं, उनका निश्चित रूप से रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि आपको 1300 सीट है और 1300 को गुणा करिएगा तो आपके लगभग अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 14,000 के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और 14-15 हज़ार रिजल्ट कम नहीं होता है पीटी में। ठीक है, और ये नहीं देखना है कि ये बैठ रहा है वो बैठ रहा है, बस आपको ये देखना है कि मेरा टारगेट क्या है। मुझे 100 का टारगेट रखा है, मैंने 95 का टारगेट रखा है, हमने 80 का टारगेट, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लेकिन सब लोग ईवार का ही टारगेट एक लेके चलिएगा, चाहे कैटेगरी जो भी है, चाहे आपका जेंडर जो भी है। ठीक है, अगर कोई भी तरह का आपको परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं आप, हमको कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, और आपके मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि लोग मार्केट में अपने कोर्स के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। ठीक है, देखिए कोर्स तो सब लोग भी पढ़ाता है ना, हम लोग भी पढ़ाते हैं या फिर कई लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट के साथ अपने कोर्स को के लिए क्या करिएगा,
अपने आप को मतलब स्टूडेंट को डराने लगेगा और स्टूडेंट के साथ धोखा करेगा। जो सच है वो चीज़ें सच है, ठीक है। निश्चित रूप से खुश रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, अंतिम समय में नींद भी अच्छी खासी लीजिए, पढ़ाई भी अच्छे खासे करिए और खाना वाना भी सही से खाइए और बैलेंस फूड थोड़ा सा लिया करिए। फल फ्रूट्स अगर अवेलेबल हो पाते हैं तो आप लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।